आईजी की तब्दीली, सदाकत साहब, ये क्या क्या वजह क्या हुई? ये क्यों तब्दील करना पड़ा या क्यों तब्दीलियां हुई हैं? आईजी को तो कुछ अर्सा अपना काम समझने में ही टाइम लगता है, फिर उसके बाद उसने रिफॉर्म्स लेकर आनी होती है। हमने कुछ अर्सा पहले उनका इंटरव्यू किया था अपने प्रोग्राम में, तो उनके पास पूरा रोड मैप था, पूरा प्लान था कि वो ये करना चाहते हैं। तो जाहिर है किसी भी आईजी को उसके लिए टाइम चाहिए होगा। क्या खता क्या हुई सलीमी साहब से कि उनको तब्दील करना पड़ा? बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक ब्यूरोक्रेट्स की बात है या पुलिस ऑफिसर्स की बात है, वो तो ज़ाहिर है यहाँ तक पहुँचते हैं 20वें 21वें स्केल 22वें स्केल में जब पहुँचते हैं तो उससे पहले उनकी पूरी ट्रेनिंग होती है। और हम समझते हैं कि पंजाब जो है उसमें बहुत बिगाड़ था, उसकी पुलिस में बहुत बिगाड़ था, और हमारा लोगों की हमारे से तवक्कुआत हैं कि जब हम आएँ तो तब्दीली महसूस हो। एक ऐसी हुकूमत थी जिसको अदालतें या इदारे माफिया कहते थे, माफिया की हुकूमत में और एक ऐसी अच्छी हुकूमत में फ़र्क आवाम को महसूस होना चाहिए। ये हमारे वज़ीर आला का इस्तेहकाक है कि वो किसी भी ऑफिसर से काम लेना चाहते हैं, और अगर उनकी तवक्को के मुताबिक वो नहीं है तो उनको तब्दील कर दिया जाता है, जो एक रूटीन रही है। हम समझ रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसकी परफॉर्मेंस पहले भी अच्छी नहीं थी, तो और वो उनके साथ उनको पोलिटिसाइज आप ये कह रहे हैं कि आईजी साहब का चीज अभी हम समझ रहे हैं कि ये बाहर नहीं आ रहे। आप ये कह रहे हैं उनकी तब्दीली की वजह ये है कि वो तब्दीली महसूस नहीं करवा पाए। तो अगर ये फॉर्मूला है सर, तो फिर तो आपको बहुत सारे वज़रा तब्दील करने पड़ेंगे, क्योंकि वो तब्दीली महसूस नहीं करवा पाए। फिर तो शायद असद उमर साहब का कलमदान जाए और बहुत सारे वज़रा का जाए, क्योंकि वो तब्दीली महसूस नहीं करवा पाए। जैसे मैंने कहा कि वज़रा को तो किसी को 6 महीने हुए हैं, किसी को 7 हुए हैं, किसी को 5 महीने हुए हैं, लेकिन ये वो लोग हैं ब्यूरोक्रेट्स जो अब 21वें और 22वें स्केल में इनको नौकरी की है। 15-15 20-20 साल का अपने फील्ड का एक्सपीरियंस होता है, और अगर वो कोई डिलीवर नहीं कर पाते, ज़ाहिर है तब्दीलियाँ इसीलिए होती हैं कि वो डिलीवर करें और सूबे में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बेहतर आए और लोगों को महसूस आए कि अब अच्छे लोगों की हुकूमत आ गई है और वो जो पिछले लोग थे वो चले गए। इस चीज़ को का एहसास आवाम को अगर नहीं होगा तो एक ऑफिसर है उसको अगर वो इतनी की पोजीशन पे हमारे मुताबिक डिलीवर नहीं कर सकता तो उसको तब्दील करना है। और ये तो आप हुकूमत का इस्तेहकाक है, क्योंकि हमने लोगों को जवाब नहीं बिल्कुल इस्तेहकाक है, आपको जवाब देना है। लेकिन आप सर, आप इसमें कंट्रोवर्सी ये है ना कि आप अपने वज़रा को के बारे में समझते हैं कि उन्हें वक्त देना चाहिए, और अपनी हुकूमत के बारे में भी समझते हैं कि उन्हें वक्त देना चाहिए, लेकिन आईजी साहब तवक्को कर रहे हैं कि वो 6 महीने में ही परफॉर्म करके दिखाए। परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो तब्दील हो जाएंगे। मैं सवाल दोहरा के इसलिए कर रहा हूँ कि चैमगोइयाँ यहाँ पंजाब में कुछ मुख्तलिफ है उनकी तब्दीली की। परफॉर्मेंस शायद एक इशू नहीं है, तब्दीली की वजूहत कुछ और भी चैमगोइयाँ उस पर चल रही हैं। तो अगर ये वाला फॉर्मूला है तो उसमें सर फिर आप जब वक्त बाकी लोगों को देना चाहते हैं तो 6 महीने शायद और दिए जा सकते हैं आईजी को, अगर उनके पास रोड मैप है, या रोड मैप ही उनके पास नहीं था। देखिए, आपने 3 दफ़ा जो सवाल किया, मैंने 3 दफ़ा एक ही जवाब दिया कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनका एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद एक छोटे लेवल से उनकी पोस्टिंग होती हैं और वो उनको काम करना चाहिए। किसी भी नए अफसर को लेके आते हैं तो ये तवक्को होती है कि वो हमारे जो विजन है गवर्नमेंट का उसको इम्प्लीमेंट करने में अपना पूरा रोल प्ले करेंगे, और जब वो रिजल्ट नहीं आते तो ब्यूरोक्रेट्स हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, उन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हमारे पास बहुत बड़ी पूल है, जबकि एमएनएस एमपीएस जो मिनिस्टर्स होते हैं वो आपका एक पार्लियामानी जमहूरियत में आप एक आपकी चॉइस होती है कि बासित साहब आपने 3 दफा मुझे समझाया तो मुझे जाके समझ आई है बात की कि वज़रा नए हैं, वो ट्रेंड नहीं है, इसलिए उनको ट्रेनिंग मिल रही है, और ये चूंकि पहले से ट्रेंड थे तो इनको परफॉर्म करना चाहिए।